नमस्कार दोस्तों, आरकेजी टेक इन्फो में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने पिछले 2-3 वीडियो में देखा होगा कि हमने एज के ऊपर कुछ बनाना चाहिए थे। एज की ट्रिक्स ने एक वीडियो 2 वीडियो में हमने ख़त्म कर, बाकी नए आज स्टार्टिंग जो प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है। प्रॉफिट लॉस भी टॉपिक एग्ज़ाम में आता रहता है, तो इसकी भी कुछ 4-5 टाइप्स हैं जिसको हम अलग अलग से पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें 3-4 वर्ड्स आते हैं, जैसे क्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, डिस्काउंट हुआ, एमआरपी हुआ। पहले उनको समझेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन आगे सोल्व कर पाएंगे। तो उन टर्म्स को सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे प्रॉफिट और लॉस में हिंदी में आपको पता ही है लाभ और हानि। एक होता है क्रय मूल्य, क्वेश्चन बाद में सीखेंगे, पहले इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो कि वर्ड यूज होते हैं इसमें। एक क्रय मूल्य होता है, एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है। एक होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। एक होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट को मतलब होता है बट्टा, ये छूट, छूट। अब इनकी एक शॉर्ट टर्म्स यूज होती हैं, शॉर्ट फॉर्म जिनको बोलते हैं वो यूज करते हैं। जैसे विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी। सीपी का मतलब होगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। विक्रय मूल्य होता है एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। अंकित का मूल्य हो गया मतलब एमआरपी, और छूट हो गई डिस्काउंट। ये 3-4 वर्ड हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, जिनको आपको समझना पड़ेगा। ये पूरे प्रॉफिट लॉस के अंदर काम आते हैं। जैसे क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, छूट क्या होती है, ठीक है। अब क्रय मूल्य का मतलब होगा कोई चीज़ खरीदना, ठीक है। विक्रय मूल्य का मतलब हो गया कोई चीज़ बेचना। जैसे एक पेन खरीदा तो क्रय मूल्य इसका मतलब मैंने 5 रुपये में खरीदा, तो इसका मतलब 5 रुपये इसका हो गया क्रय मूल्य। अब इसका 5 रुपये में खरीद को मैंने इसको 8 रुपये में बेच दिया, ये हो गया सेलिंग प्राइस 8 रुपये। 5 में खरीदा, 8 में बेचा, इसका मतलब मुझे 3 रुपये का हो गया प्रॉफिट। समझ में आ गया। अगर मैं इसको 8 रुपये में खरीदता और 5 रुपये में बेचता, इसका मतलब हो गया 3 रुपये का लॉस। एमआरपी का मतलब होता है कि जो उस पर रेट लिखी हुई है, जैसे इसकी रेट अगर मान लो इसके ऊपर लिखी है 20 रुपये, ये हो गई एमआरपी। अगर 20 में से मैं 20 रुपये की एमआरपी है, मैं 5 रुपये में खरीदता तो 15 रुपये का मेरे को डिस्काउंट हो गया, छूट हो गई। मतलब डिस्काउंट हमेशा होता है कि एमआरपी के ऊपर मिलता है डिस्काउंट। जो 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 भी प्रोडक्ट है उसकी एमआरपी जो होगी, जैसे किसी भी इस पेन की एमआरपी 20 रुपये है, ठीक है। इसको मैंने अगर मान लो 10 रुपये में खरीद लिया, इसका मतलब मुझे 10 रुपये का छूट हो गया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। बस पर्सन पढ़ो पहले। एक दुकानदार किसी वस्तु को 16.2/3% की हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 360 रुपये में बेचता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले चीज़ दे रखी है 16.2/3% की हानि। तो मैं पहले इस भिन्न को लिख लेता हूँ। 16 सही, हानि कितने की है, 16.2/3% की हानि, ठीक है। यह हानि है। और एक दे रखा है इसको बेचता है। बेचता है का मतलब 350 रुपया होगी सेलिंग प्राइस, 360 रुपये, सॉरी 360 रुपये होगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी का मतलब समझ गए होगे, सेलिंग प्राइस। ये दो चीज़ दे रखी है और पूछ रखा है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पूछा हुआ है। क्रय मूल्य आप बताइए। तो इसको सोल्व करने की सबसे छोटी ट्रिक्स है, आप परसेंटेज दे रखा है हानि, ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदल लो पहले। 16 और 2 50/3, ये होगी साधारण भिन्न। 16 और 2 50/3 हो गई साधारण भिन्न परसेंटेज में, ठीक है। ये तो आता ही होगा मेरे हिसाब से सबको याद।
मैं नहीं आता है तो सीख लो। इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बदलने के लिए 16 गुणा 3, 16 से 48 और 2 50, 50/3 आ गई। अब इसको परसेंटेज को हटा देता हूं मैं, तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से ये परसेंट हट गया, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, मतलब 1/6। ये हो गई विदाउट परसेंटेज, और ये है हानि। अब इस भिन्न का मतलब मैं समझाता हूं कि 1/6 और ये हानि दे रखा है, ठीक है। ये परसेंटेज में थी, मैंने इसको साधारण भिन्न में बदला है, परसेंट हटा दिया है, ठीक है। हानि का मतलब हो गया कि यहां से अगर मैं कोई चीज 6 रुपए में खरीदता, ये कॉस्ट प्राइस है इसकी, तो मुझे 1 रुपए की हानि हो रही है। अगर यहाँ पे लाभ दे रखा होता तो कोई 6 रुपए में खरीदता, मुझे 1 रुपए का लाभ होता। 1 रुपए की हानि हो रही है, मतलब मैंने 6 रुपए में खरीदा और मैंने बेचा, उस टाइम मेरे को 1 रुपए का लॉस हो गया। मतलब मैंने कितने में बेचा होगा? 5 रुपए में। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देख लो कि 1/6 दे रखा है, 1/6 दे रखा है, इसका मतलब होता है ये तो 1/6 और ये हानि बता रहा है, तो मतलब 6 रुपए की कोई चीज़ खरीदी और 1 रुपए का मुझे हुआ लॉस। लॉस का मतलब हानि हो गई 1 रुपए का, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस दे रखा है अपने को 6 रुपए, मतलब ये हो गई खरीद की मूल्य। 1 रुपए की हानि, तो मुझे सेलिंग प्राइस देखना है। यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? सेलिंग प्राइस हो गई 6 रुपए में खरीदी और 1 रुपए की हानि हुई, तो मैंने कितने में बेची होगी उसकी? 5 रुपए में। सीधी सी बात है, मतलब 6 रुपए में खरीदी, 5 रुपए में बेच दी, मतलब 1 रुपए का मेरे को हो गया लॉस, मतलब हानि हो गई, ठीक है। अब इसने क्या कर रखा है, ये 360 रुपए सेलिंग प्राइस, अगर ये 6 रुपए में 5 रुपए में ना बेच के ये बेच देता रुपये के हिसाब से, ये तो दे रखा है रेशियो। रेशियो का मतलब अनुपात दे रखा है कि अगर 6 में खरीदता 5 में बेचता। अब ये कह रहा है कि 5 रुपए में उसने नहीं बेचा, उसने बेचा है कि 360 रुपए में बेचा है, तो मतलब 5 की वैल्यू दे रखी है 360। अब ये 5 का कितने गुणा है? 360। इसका गुणा निकाल दो, सेम उतने ही गुणा को ये निकाल दो, ये आ जाएगा खरीद की मूल्य। अब मैं इसको डिवाइड करके देख लो ना, 5 7 35, ये 72 गुणा है, 5 का 72 गुणा है 360। 5 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 आएगा, तो बस इसको 72 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 7 से 42 और 432 रुपये, ये आंसर हो गया। मतलब उसने 432 रुपये में खरीदा, 360 रुपये में बेचा, जब जाके उसको 16 से ही 2/3% की हानि होगी। ये परसेंटेज निकाल लेना वापस से। अगर यहाँ से क्रॉस चेक करना हो तो 360 माइनस 432 वो होगी हानि, उसको परसेंटेज में बदल लेना, 16 से ही 2/3 ही आएगा। बाकी आगे मैं सिखाऊंगा कैसे परसेंटेज निकालना है। 3-4 टाइप्स हैं, 3-4 टाइप, सारी टाइप्स मैं आपको एक एक वीडियो में अलग अलग टाइप समझाऊंगा। आराम से इजीली प्रॉफिट लॉस आपको समझ में आ जाएगा कि सारी ट्रिक्स से समझाऊंगा। एक भी डायरेक्ट एक्स मान के फॉर्मूला कुछ करके ऐसा कुछ नहीं करना, ना तो कोई काम आएगा, ना एग्जाम में कोई कर पाओगे क्वेश्चन, क्योंकि टाइम लगता है उसमें एक्स मान के करने में, इतना टाइम एग्जाम में होता नहीं है। तो मैं सारी ट्रिक्स धीरे धीरे एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन की एक एक टाइप समझाऊंगा, और एक लास्ट में एक पूरा वीडियो, बड़ा वीडियो डाल देंगे जिसमें कि सारी टाइप्स, 4 या 5 टाइप्स हैं प्रॉफिट लॉस की, वो सारी की सारी आपको समझा दी जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप या इसी का क्वेश्चन एक और समझा देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।